वेलकम टू वेल्थ अपग्रेडेड फ्रेंड्स। मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट। आज की इस वीडियो में हम करने वाले फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जुबिलेंट फूड वर्क्स का। जानेंगे क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से हमें इतनी गिरावट देखने मिल रही है और देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स जिस पे हम इसे ट्रेड कर सकते हैं कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस जुबिलेंट फूड वर्क्स का। आ चुका हूँ मैं स्किनर की वेबसाइट पे और ऑलरेडी मैंने जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। चलिए देख लेते हैं। मार्केट कैप 59,725। एक लार्ज कैप कंपनी है, मतलब मैनेजमेंट अच्छी तरह से कंपनी ग्रो करना जान। स्टॉक स्टॉक भी देख लेते हैं 159 और इंडस्ट्री भी देख लेते हैं 159। दोनों भी सेम है। इसका मतलब है कि ना ही स्टॉक अंडर वैल्यूड है ना ही स्टॉक ओवर वैल्यूड है। चलिए बुक वैल्यू देख लेते हैं 109 और हमारी स्टॉक प्राइस इससे ज़्यादा है। इसका मतलब हायर वैल्यूएशंस पे स्टॉक अभी अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं 18%, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन एसेट देख लेते हैं 6.63, अगेन एक अच्छा रिटर्न एसेट है। इसका मतलब जो एसेट्स है वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं 1.12। हम कहेंगे कि ये अच्छा डेट टू इक्विटी रेशो इतना सेफ नहीं है। हाँ बट मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा रिस्की भी नहीं है। जिन्हें पता नहीं डेट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, देखिए जितना कंपनी का पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, उसके 1.12 टाइम्स डेट है कंपनी पे, जो कि कर्जा है कंपनी पे। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि 1 के आसपास है तो हम सेफ ही कहेंगे। ज़्यादा रिस्की नहीं है कंपनी। चलिए करंट रेशियो देख लेते हैं। करंट रेशियो 1.07, अगेन बहुत से है। करंट रेशियो आपको बताता है जो 1 ईयर में आपको जो भी रिपेमेंट करनी है, जो करंट लाइबिलिटीज़ है, वो आप कर पाओगे या नहीं। तो बिल्कुल 1.07 है, आप बिल्कुल रिपेमेंट कर पाओगे। इसकी वैल्यू आपको चाहिए 1 से लेके 3 तक। चलिए कैश देख लेते हैं। कंपनी का कैश भी अच्छा है 539 CR का, तो कंपनी को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम इतनी नहीं आने वाली। चलिए चलते आगे। प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कंपनी के कैसे हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स, अगेन ये हमें सबको पता है। जो भी रिटेल बिजनेस है सारे अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्लोज डाउन थी वो अभी ओपन हो रही है और डिमांड वापस से ऊपर जा रही है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, जो कि है 27.7%। चलिए कॉन्स देख लेते हैं। कॉन्स जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हायर वैल्यूएशन पे 41.40 टाइम्स है बुक वैल्यू के, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.32%, तो सेल्स ग्रोथ भी 6.32% से कम है लास्ट 5 ईयर्स के। और प्रोमोटर्स होल्डिंग कंटिन्यूस डिक्रीज हो रही है 3 ईयर से, -3.14% डिक्रीज हुई है। ये एक अच्छी बात नहीं है प्रोमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज होना। देखिए प्रोमोटर्स होल्डिंग कब डिक्रीज करते हैं, एक तो होल्डर्स को, प्रोमोटर्स को कंपनी पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कंपनी को पैसे रेज करने हैं। देखेंगे हम बैलेंस शीट में कि प्रोमोटर्स ने क्यों अपनी शेयर होल्डिंग कम किए, पैसे रेज किए गए थे या फिर कुछ अलग ही रीज़न था। चलिए सो फार मैं कहूँगा कि एवरेज नंबर्स देखने मिल रहे, ना ही बहुत अच्छे ना ही बहुत ख़राब है। देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलिए 2017 से देखेंगे हम आगे तक का रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, ज़्यादा पीछा नहीं जाएंगे। सेल्स देखेंगे। चलिए 2583, 3018, 3563, 3927 और 3312। ऑफकोर्स यहाँ पे हुआ था कोविड का इम्पैक्ट, नहीं तो कंटिन्यूस इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं सेल्स। तो एक अच्छी चीज़ है, इम्प्रेसिव है नंबर सेल्स के। और 1 साल नीचे रहने से नंबर, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कंपनी ख़राब हो गई है। 1-2 साल नीचे चलता है बिजनेस में। चलिए नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। 58, 196, 320, 280 और 232। नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा पहले हमें इंक्रीज देखने मिला, फिर वापस से बाद में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर के रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। थोड़े वॉलेटाइल नंबर्स है बट अगेन सेल्स अच्छी हो रही है कंपनी की, तो फिर भी मैं कहूँगा कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छी कहूँगा मैं। चलिए देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। चलिए स्टार्ट हम करेंगे 2017 से। 66, 66
फिर कंपनी ने किए थे पैसे रेज, फिर हुआ 132, 132 और 132। तो 3 साल से शेयर कैपिटल सेम ही है। रिजर्व्स देख लेंगे हम, 739, 924, 1141, 1002 और 1311। तो रिजर्व्स हमें इंक्रीज होते देखने मिल रहे हैं, एक्सेप्ट एक साल 2020 के, नहीं तो हमें कंटिन्यूस इंक्रीज ही देखने मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक साल डाउन होने से ये मतलब नहीं होता कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो अच्छी चीज़ है, यहाँ पे भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कर्जा देख लेते हैं कंपनी पे कैसा है। चलिए 000, फिर कंपनी ने कर्जा लेना स्टार्ट किया 1670, 1620। देखिए कर्जा होना कंपनी पे ऐसा नहीं होता कि एक बुरी चीज़ है, वो कर्जा लेके कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है, तो लास्ट ईयर में इतना नहीं बना पा रही, कोविड का इम्पैक्ट था। तो हम कहेंगे कि इतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर पा रही कंपनी पैसों को, तो ये थोड़ा एक चिंता की बात हो सकती है। चलिए देख लेते हैं टोटल लाइबिलिटीज, 1497, 1856, 3370, 3767। तो लाइबिलिटीज कंटिन्यूस इंक्रीज होते हुए जा रही है। चलिए देख लेते हैं कैश कंपनी के पास कैसा है। 129, 494, 656, 539। तो कैश अच्छा है कंपनी के पास, बट जो हमारे पास कर्जा है वो ज़्यादा है इससे। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कंपनी अभी भी कर्जे के लिए आपको थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा कंपनी को। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, 204, 409, 424, 728, 751। कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कंपनी ऑपरेशन जो मेन बिजनेस है कंपनी का, वहाँ से पैसे जनरेट कर पा रही है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लेते हैं, -602। बट नेगेटिव मतलब खराब होता है ऐसा नहीं होता, देखेंगे कहाँ पे गए पैसे। -278 का है इन्वेस्टमेंट परचेस, तो कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है। -21 का है फिक्स्ड एसेट परचेस, तो जो कंपनी एक्सपेंशन मोड में होती है तो उन्हें थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, तो वही फिक्स्ड एसेट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वहाँ पे गया है पैसा। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि अच्छी चीज़ें कंपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रही है। चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी आप देख सकते हैं, -289। देख लेते हैं कहाँ पे गए यहाँ पे पैसे, -284। यहाँ पे बड़ा चांस जो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है वो कंपनी पे कर रही है, अच्छी चीज़ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। रेशियोज देख लेते हैं, स्टार्ट करेंगे हम डेटर डेज से। डेटर डेज मतलब होता है कि जो आपने सामान बेचा है उसके लिए आपको पैसे कितने दिनों में रिटर्न मिल रहे हैं। तो पहले था 2 दिन में, फिर 3 दिन, फिर 2 और 2। अच्छी चीज़ है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये नंबर कम होने चाहिए, क्योंकि देखिए जितना जल्दी कंपनी के पास पैसा आएगा उतना जल्दी कंपनी वो पैसों को यूटिलाइज कर सकती है दूसरी जगहों पे। तो कम है डेटा डेज तो अच्छी चीज़ है। चलिए ROC भी देख लेते हैं कंपनी का, 13%, 34%, 44%, 29%। और अभी थोड़ा डिक्रीज हुआ है मार्च 2021 में, नहीं तो अच्छा ROE है 2018 से 34, 44, 29 का। तो अगेन अ गुड थिंग। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, प्रोमोटर्स की देखेंगे। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग आपको थोड़ी देखने मिलेगी कम, 41.94 है। और कंटिन्यूस 2018 से मेंटेन कम हुई है, 44 थी पहले, फिर 41 से सीधा आ गई है। और 2019 से आपको सेम देखने मिलेगी 41.94। चलिए FIs के देख लेते हैं, 41.41। FIs ने इंक्रीज की है, फर्स्ट थी 39.41 और फिर हुई है 41.41। DIs की देख लेते हैं, 6.82 से स्टार्ट हुई और अब है 10.86। चलिए अच्छी बात है, कम DIs को थोड़ा कॉन्फिडेंस है कंपनी में लॉन्ग टर्म में। गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है 0.30 थी पहले, फिर बीच में नंबर चेंज हुए और अभी है 0.13। लास्ट ईयर से दिख रहा है हमें कम, तो अगेन गवर्नमेंट को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होते दिख रहा है कंपनी पे। चल देख लेंगे पब्लिक का कितना है।
स्टार्टिंग में थी 8.23, फिर होके डिक्रीज होके हो गई है 5.45। इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो कहूँगा मैं ठीक ठाक है, बट फिर भी जो बिग पिक्चर है वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रही पब्लिक। और अदर्स की है 0.2। तो फ्रेंड्स हमने देख लिए सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए करते हैं इसकी रेटिंग। फर्स्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेकंड होगा बैलेंस शीट, थर्ड होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फोर्थ हो गया हमें जो भी हमने रेशियोज देखे उसके ऊपर। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेल्स कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही थी, बस एक बार डिक्रीज होने देखिए। और नेट प्रॉफिट भी हमें 2020 से डिक्रीज देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको देना चाहूँगा 4/5। बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमने देखा कि थोड़ा कंपनी कर्जा रेस करना स्टार्ट कर दिया है, बट वो कंपनी उस कर्जे से प्रॉफिट नहीं बना पा रही। कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे हैं, लाइबिलिटीज भी बहुत इंक्रीज हो रही है और कैश भी अच्छा है, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म में नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं इसको देना चाहूँगा 4/5। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, तो यहाँ पे मैं इसको देना चाहूँगा 5/5। और रेशियोज में भी हमने देखा कि पी रेशियो, ROC वगैरह सारे, तो यहाँ पे मैं इसको देना चाहूँगा 5/5। तो कंपनी की टोटल रेटिंग आ चुकी है हमारे पास फ्रेंड्स, जो कि 18/20। तो देखेंगे 18/20 कैसे है रेटिंग। लास्ट में हम इसका भी कर लेंगे टेक्निकल एनालिसिस, देखेंगे वो इम्पोर्टेंट लेवल्स, और फिर हम करेंगे एक समरी जिसमें आपको बताऊंगा मैं आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। चलिए मैं आ चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। जुबिलेंट फूडवर्क्स मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, एंड हम है डे टाइम फ्रेम में। और आप देख चुके आज हो रही है स्टॉक में गिरावट, पॉइंट टू -2.34% नीचे स्टॉक। एक ट्विजर टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन चुका है। चलिए देख लेते हैं स्टोरी क्या थी। कंपनी पहले कंसोलिडेट कर रही थी एक रेंज में, फिर आया एक ब्रेकआउट, आप देख सकते हैं ये वाला ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो बिल्कुल अच्छा ब्रेकआउट था, स्टॉक गया ऊपर, और ऊपर के लेवल से आ रही है वापस से रिजेक्शन। तो चलिए अभी इसके पॉसिबल सिचुएशंस क्या हो सकते हैं हम देखेंगे। एक तो स्टॉक आ सकता है और नीचे, और ये सपोर्ट लाइन से जंप करके जा सकता है ऊपर, या फिर कल ही स्टॉक सस्टेन कर ले लेवल्स और यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर थर्ड पोजीशन स्टॉक वापस से आ सकता है नीचे के कंसोलिडेशन रेंज में। तो बिल्कुल हम तीनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए देखेंगे। हमारे टारगेट देख लेंगे क्या हो सकते हैं, मैं निकाल दूँ। चलिए फर्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है बिल्कुल जो भी स्टॉक की रेंज है वहाँ पे होने वाला है फर्स्ट टारगेट। अगर स्टॉक कल भी ये लेवल ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल हमें लेवल देखने मिलने 4204। और सेकंड लेने वाले हम 3996। बट अगर स्टॉक सस्टेन कर लेता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है 4549। और अगर वो भी स्टॉक ब्रेक कर देता तो एक हायर टारगेट जीरो में 4750 का। तो बिल्कुल अगर स्टॉक ने ब्रेक कर दिया तो आपको 4750 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मैंने लेवल्स दे दिए। चलिए अब करेंगे इसकी एक समरी। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना चाहिए। चलिए इंट्राडे, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म कहेंगे हम इसे, शॉर्ट टर्म हम इंट्राडे कंसिडर करेंगे, और लॉन्ग टर्म। फ्रेंड्स समरी देने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँगा। बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस, तो बिल्कुल ऐसे में और आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए इंट्राडे में जहाँ जो लोग इसमें इन्वेस्टेड है ऑलरेडी उनके लिए फर्स्ट करेंगे। इंट्राडे में आपको रहना है बिल्कुल लेवल्स के साथ, चिपक के रहना है लेवल्स के साथ। चलिए मीडियम टर्म में आप क्या कर सकते हो। स्टॉक नीचे आ रहा है, अगर सपोर्ट लेके, जैसे अभी स्टॉक नीचे आ रहा है, इसने अगर सपोर्ट लिया, सस्टेन कर लिया और जब ऊपर जाना स्टार्ट कर दे तो बिल्कुल आप इसमें कर सकते हो एक पोजीशन बिल्ड। या फिर जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जहाँ तक सपोर्ट है वहाँ तक आप होल्ड करके रख सकते हो। अब इसको जब सपोर्ट ब्रेक कर देगा तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, आप एग्जिट कर सकते हो। और अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तो स्टॉक वापस जा सकता है ऊपर। तो जो मीडियम टर्म के लिए उसके लिए भी होल्ड। लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारी रेटिंग आई थी 18/20, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है।
बट स्टिल मैं कहूँगा कंपनी को और 1 साल अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे, 1 या 2 साल। अभी थोड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है कंपनी में, बट ऑफ कोर्स कोविड का इम्पैक्ट था, तो मैनेजमेंट को 1 साल प्रूव करके दिखाना होगा आपको। तो यहाँ पे भी होगा होल्ड। अभी जिन्हें नई इन्वेस्टमेंट करनी है वो क्या कर सकते हैं, अभी स्टॉक आज अगर आपको करनी है इन्वेस्टमेंट, तो स्टॉक अगर सस्टेन कर लेता है जो अभी नीचे जा रहा है और वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, तो आप इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मीडियम टर्म के लिए कि मैंने जैसे यहाँ पे भी बताया कि अगर स्टॉक जहाँ पे सस्टेन करना चालू कर दे लेवल्स और ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, तो आप मीडियम टर्म के लिए भी एंट्री कर सकते हो, और इंट्राडे के लिए आपके पास है लेवल्स। तो फ्रेंड्स, ये था एक मेरा कंप्लीट एनालिसिस जुबिलेंट फूडवर्क्स का। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।